नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। आज 13वां श्लोक, तीसरा अध्याय है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यज्ञशेष जो भक्षण करते हैं वो सज्जन सारे पापों से मुक्त होते हैं, और जो खुद के लिए नहीं पकाते, यज्ञ के लिए पकाते हैं, सब लोगों को जिससे हित होगा सब लोगों का, वो ऐसा जो काम करते हैं उनका ही भला होता है। और इसके विरुद्ध जो करते, खुद के लिए काम करते, खुद के लिए सब कुछ एंजॉयमेंट करते हैं, खुद के लिए सब कुछ सोचते हैं, वो पाप भक्षण करते हैं। ठीक है। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? देखा विहित क्रियाविधि निर्हेतु का बुद्धि जो असतीय समृद्धि विनियोग करे, जो अपना पूरा काम अच्छा प्लान करके विनियोग करके मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा प्राप्ति चाहिए, ऐसा जो काम करते हैं उसकी समृद्धि होती है। समृद्धि यानी केवल पैसा कमाना नहीं, समृद्धि यानी हमारी आत्म तत्व के तरफ प्रयास करके प्रयाण करना रहता है। प्रयाण का मतलब मर जाना नहीं, उसके युग इंजती होगा, भगवान से एक रूप होना, यह भी एक प्रकार का ये होता है। ठीक है, प्रयाण होता है, प्रयास भी होता है। गुरु गोत्र अग्नि पूजी, गुरु गोत्र और अग्नि को ही पूजा करता है। अवसरी भजे द्विजी, द्विजी यानी ब्राह्मण, यहाँ ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, उसकी भी जो पूजा करता है। निमित्तादि की यजी पितरोद्देश्य, जब निमित्त आता है तो पितरों का भी पूजा करता है, वो आवश्यक है। तो सबको धन्यवाद दे रहा है, तो उसकी जिंदगी अच्छी, सफल और अच्छी भी हो जाती है। या यज्ञ क्रिया उचिता यज्ञेश हवन करिता भूतशेष स्वभावतः उरेजे, यज्ञ के बाद अब हम लोग उसको अन्न समर्पण करते हैं और उसका प्रसाद भक्षण करते हैं तो वो ठीक है, नहीं तो ते सूखे, नहीं तो क्या होता है कि वो यज्ञ के जैसे आप अन्न अगर भगवान को समर्पित नहीं करते हैं तो वो आप पाप ही खा रहे, ऐसा उसका मतलब होता है। इसका और एक मतलब निकलता है कि हम हमारे सारे काम भगवान को समर्पित ही करें, और करप्शन और फालतू चीज़ें करनी नहीं चाहिए, अगर किया तो वो पाप हो जाता है। आपल्या घरी कुटुंबाशी भोजन केले की भोगेची ते निवारी कलमशाते, आपका कुटुंब भी इस तरीके से काम करने के बाद जो भी मिलता है भगवान को समर्पित करने के बाद वो अगर खाता है तो वो भी पाप का भागीदार नहीं होता। ठीक है। हे यज्ञावशिष्ट भोगी म्हणून ही सांडीजे जे आधी जयापरी महारोगी अमृत सिद्धि की, यज्ञावशिष्ट रहता है वो खाता है तो उसको अमृत सिद्धि प्राप्त होती है। अगर भगवान को समर्पित नहीं करके आप खाते हो तो महारोग यानी भवरोग, सबसे बड़ा रोग आपको हो सकता है। का तत्वनिष्ठ जैसा नागवे भ्रांतिलेशा तो शेष भोगे तैसा नाकड़े दोषा, कि तत्वनिष्ठ रह के भगवान को समर्पित करके सारा विनियोग करके आप जो यज्ञ के बाद का जो शेष रहता है वो अगर आप भोग लेते हैं, यानी उसका वो प्रसाद रूपी हम ग्रहण करते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है, नहीं तो आपको दोष लग सकता है। म्हणून स्वधर्म जे अर्जे ते स्वधर्मेची विनियोगी जे मग उरे ते भोगीचे संतोषी, स्वधर्म में के करने के बाद, भगवान को समर्पित करने के बाद जो भी रहता है वो आप खाते हैं, भोग करते हैं ना, खाते हैं तो वो ठीक रहता है, आपको संतोष मिलता है, नहीं तो आप पाप के भागीदार होते हैं। हे वाचुनी पार्था रहाटो नये अन्यथा, ऐसे आध्याय कथा मुरारी सांगे, कि पार्थ को ये मुरारी यानी श्री कृष्ण बता रहे हैं। हे देहची आपण पे मानेती आणि विषयाते भोग्य भणती पापरते न स्मरती आणिक काही, कि देही मैं वो मेरे इंजॉयमेंट के लिए सारी चीज़ें, सारे घर के सब लोग, बाहर के लोग, सब कोई ऐसा जो सोचता है तो वो विषय भोग करता है और वो पाप का भागीदार होता है हरदम। हे यज्ञोपकरण सकळ नियतसी बर अहम बुद्धि केवळ भोगू पाती, उसकी अहम बुद्धि ये सारा उससे भोग करवा रही है। इंद्रिय रुचि सारखे करविती पाक निके ते पापी पाते के सेविती जान, कि अपने जीवा को जो अच्छी लगता है, कान को, नाक को जो अच्छा लगता है और वो आप करते रहते हैं तो उससे आप पाप के भागीदार होते हैं। एग्जाम्पल दिया है ना यहाँ पे कि जे संपत्ति जात आ गए हवन द्रव्य मानव है मग स्वधर्म यज्ञ परपाय आदि पुरुषी, तो बाद में उन्होंने बोला है कि आप आपके जीवा को अच्छा लगता है वो खाते तो आप पाप के भागीदार हैं। और अगर संपत्ति आपके पास आए उसको आप हवन द्रव्य समझ के आप सबके लिए वो यानी वो देते हैं तो वो सधर्म होता है और आप पाप के भागीदार नहीं होते। आप वो पैसे भी और आपका कर्म भी और सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, आदि पुरुष को।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप निश्चित ही आपके मोक्ष मार्ग के ऊपर नहीं, ऐसे समझना। हे सांडोनिया मूर्ख, आपण पे या लागे देख, निपजविती पाक पाक नाना विधि। फिर से वही कहा कि जो आप खुद को चाहिए वैसे अन्न पका रहे हो, खा रहे हैं खुद को, और कई लोग भूख से मर रहे, सामने भूखा वाला आता है उसको, भूखा आदमी आता है उसको देते नहीं हैं, तो आप पाप के भागीदार हैं। आप अन्न फेंकेंगे लेकिन उसको देंगे नहीं, ऐसा भी कर रहे तो वो भी एक बड़ा पाप है। हे न म्हणावे हे न म्हणावे साधारण अन्न ब्रह्मरूप जाण, जे जीवन हेतु कारण विश्वाय, कि जो अन्न है और हर इंद्रियों का जो अन्न है वो आप अगर ब्रह्मरूप करके खा रहे हैं, भगवान को अच्छा लगेगा, अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को अच्छा लगेगा, वो ऐसा कर रहे हैं तो आपका जीवन हेतु भी सफल होगा। क्या है? परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, आप उसके भागीदार होंगे। और इस विश्व को भी लगेगा कि अरे वाह, ये आदमी ऐसा ज़िंदगी जिया कि उसने जो उसको काम बताया था वही अपने ज़िंदगी में क्या है, तो आप भी मुक्ति पाते हैं, ब्रह्म ज्ञान पाते हैं, ऐसा हो जाता है। कितना सुंदर बताया है। तो हम लोग इसी तरीके से ज़िंदगी जीते हैं, जो भगवान को समर्पित रहे। अन्न वैसा ही खाएंगे, कान से भी वैसा ही सुनेंगे, नाक से भी वैसा ही सूंघेंगे, जीवा से भी वही खाएंगे, बोलेंगे भी वैसा, और आँखों से भी वैसी चीज़ें देखेंगे, और बुद्धि से भी वही सोचेंगे कि जिससे हम मुक्ति पा सके, ब्रह्म ज्ञान पा सके और मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ सके। ऐसा ही परमार्थ हमें करने के लिए भगवान बुद्धि दे और हमसे वो करवा ले, ऐसा प्रार्थना करते हैं। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। धन्यवाद।